हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया वीडियो के साथ। इसमें हम सीखेंगे कैसे हम लोग एक लैब सेटअप कर सकते हैं। लैब यानी आप अपने घर के एनवायरनमेंट में हर एक सर्वर को सेटअप कर सकते हैं। ये लैब बनेगा इसलिए क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको थोड़ा डेवऑप्स सिखाना है मेरे को। तो डेवऑप्स के लिए पहले आपको एक अच्छा सा लैब की जरूरत है। डेवऑप्स आप लैब के बिना नहीं सीख सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लैब का मतलब जो बोल रहा हूँ, वो पहले आपको समझना होगा। ठीक है? तो आप देखिए लैब का मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मैंने खोला है अपना पेंट। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा हमारा लैब का जो बेसिक आर्किटेक्चर कैसे बनता है। लैब यानी एक वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस। तो वर्चुअलाइजेशन किसे कहते हैं? जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक दूसरा कंप्यूटर बना सकते हैं। इसको ही सिंपल से वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। यानी मान के चलिए ये जो रेक्टेंगल व स्क्वायर जो भी मैंने बनाया है, इसके ये हमारा कंप्यूटर है। तो इसके अंदर मैं अपना एक और कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ, जिसका अलग से कोई रैम होगा, अलग से कोई रोम होगा, सब कुछ अलग-अलग होगा, बट वो एक आइसोलेट कंप्यूटर की तरह एक्ट करेगा। तो उसको मैं बोलूँगा या ये मेरे मशीन का वर्चुअल मशीन। तो ऐसे करके हमें कुछ वर्चुअल मशीन्स बनाना है। ये हर एक वर्चुअल मशीन आप हर एक सर्वर भी बोल सकते हो। सर्वर का मतलब क्या होता है? सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है जो दूसरे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करता है। जो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करता है उसको ही बोलते हैं सर्वर। और जो कंप्यूटर वो सर्विस लेता है उसको बोलते हैं क्लाइंट। तो मान के चलिए ये वाला कंप्यूटर ये इसको कुछ प्रोवाइड कर रहा है सर्विस। तो ए हो गया सर्वर, ए हो गया क्लाइंट। तो इसकी मदद से हम लोग करेंगे आज अपना नया लैब। जो लैब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको तीन चीज डाउनलोड करना होगा, एक VMware और उसके साथ ये हर एक जो कंप्यूटर है इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको पहले से बता देना होता है। मान के चलिए इस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम आप देना चाहते हो सेंटोस या उबंटू या कुछ और। तो आपको उसका फाइल इसको दे देना है कि ये वाला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करो, और ये जो फाइल है ये फाइल का एक्सटेंशन ISO होता है। तो आपको ये वाला ISO फाइल ऑनलाइन से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद VMware को एक जाके एक क्रिएट वर्चुअल मशीन क्रिएट करके ये वाला ISO फाइल इसको दे देना है कि ये वाला ISO के बेसिस पे आप एक वर्चुअल मशीन बना के दो। फिर वो आपको वो वाला वर्चुअल मशीन बना के दे देगा। तो ये समझ लिया आपने पूरा थ्योरी। तो चलिए मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे इसका प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। चलिए पहले आपको क्या करना है, पहले आपको मेरा दिया हुआ जो डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है उसको खोल लेना है। उसको खोल के आप देखेंगे कि आपके पास टोटल तीन चीज है। एक है उबंटू का डेस्कटॉप इमेज, और इमेज यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, इमेज को ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे समझिए ये है सर्वर, ये उबंटू का सर्वर इमेज है, और ये है VMware जिसमें आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे। तो पहले आप तीनों को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद इसको आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे जाके आपको यस करना है। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल बोल रहा है। इसमें सभी सेटिंग्स को डिफॉल्ट रखना है। कुछ कुछ चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। जैसे जो जो बोलता है इसको आपको सिर्फ करते जाना है, और कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ करते जाना है। देखिए हो गया सिंपल से इंस्टॉल। अभी थोड़ा वेट करते हैं, ये कंप्लीट होने के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं।
तुम लोगों को जिन्हें नहीं पता एआई की पावर दिखाता हूँ कैसे। हेल्प मी बिल्ड अ वर्किंग कैलकुलेटर यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस जेएस एंड क्लॉड का ओपस 4.1 मॉडल यूज करूंगा। आई नो आई एम शोइंग अ वेरी सिंपल प्रोजेक्ट बट द थिंग इज कि मैं 30 सेकंड की रील में इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिखा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें एक डेमो हो जाएगा। आई हैव नॉट सीन द कोड बट क्लॉड कह रहा है कि वो एकदम मॉडर्न एंड एनिमेटेड डिजाइन बना रहा है। चलिए, ये हमारा इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग करेंगे कि कैसे ये वाला चीज हो रहा है। चलिए देखते हैं। ये VMware को पहले आपको खोल लेना है। इंस्टॉलेशन होने के बाद अगर सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको बनाना है अपना सर्वर। कैसे बनाएंगे वो मैं दिखाता हूँ। बहुत ही आसान चीज है, करेंगे तो समझेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको जाना है, जस्ट कुछ नहीं करना है, क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देना है, कस्टम सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे जाना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है, फिर आपको वो वाला इमेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने दो इमेज मैंने आपको बताया, डेस्कटॉप और एक सर्वर। तो डेस्कटॉप को अगर सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो आपको डेस्कटॉप इमेज मिल जाएगा उबंटू का। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए। पहले इसको आपको नाम देना है। क्या करना है, नेम अगर देंगे आप तो फिर आपको मिल जाएगा कि आपको सर्वर 4 ही अच्छा होगा इसका नेम। और पासवर्ड सिंपल सा रखेंगे हम लोग। सर्वर S4 कर देते हैं यूजर नेम, और इसका पासवर्ड पासवर्ड लग देते हैं। चलिए, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको सर्वर ही कर देते हैं और इसमें भी पासवर्ड ही डाल देते हैं। चलिए, ये आपका बेसिक सा सेटअप है। इसको आप क्या बना रहे हैं, डेस्कटॉप इमेज। तो यहाँ पे तीन ऑलरेडी आप देख सकते हैं, मेरा कंप्यूटर पे 3 सर्वर ऑलरेडी बना हुआ है। तो फिर मैं बनाऊंगा मेरा चौथा सर्वर, यानी इसका नाम दूंगा सर्वर 4। तो इसके बीच में एक छोटा सा हाइफन भी दे देते हैं। अभी चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, अभी यहाँ पे दो, देन नेक्स्ट। चलिए, बेसिक रखना है। सिर्फ इसको आपको चेंज करना है। किसको, ए देखिए, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल, इसको हमेशा चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट। चलिए, अब हो गया। अब ये मेरा सर्वर 4 तैयार कर देगा। ये मेरा सर्वर 4 रेडी है, उसको बूट कर रहा है। ये बूट होने के बाद आपका पूरा सर्वर रेडी हो चुका होगा। तो आप सीख गए कि ये अपना कंप्यूटर के अंदर आप कैसे बना सकते हैं एक दूसरा कंप्यूटर, वो भी खुद के डिजायर्ड इमेज से। यहाँ पे डिजायर्ड के मतलब यहाँ पे मैंने हर एक को उबंटू को ही दिया है। आप सेंटोस का भी कर सकते हैं। सेंटोस के लिए आपको सेंटोस का ISO फाइल डाउनलोड करना होगा। वो कहाँ से करेंगे, वो देखिए। सेंटोस का खुद का एक वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए, centos.org.download.com। यहाँ पे आपको आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर के हिसाब से अपना ISO फाइल मिल जाएगा। ये वाला लिंक आप कॉपी कर रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप अगर ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, आप डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, डाउनलोड होना स्टार्ट हो रहा है। मेरे को सेंटोस नहीं चाहिए, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। फिर चलती है मेरा सर्वर बूटिंग का प्रोसेस। देखते हैं कैसे बूट हो रहा है मेरा सर्वर। देखिए, ये मैंने मेरे कंप्यूटर के अंदर 1 2 3 4 अलग अलग कंप्यूटर्स बनाए हैं। ये चारों कंप्यूटर्स को आप एज ए क्लाइंट और एज ए सर्वर कैसे भी करके यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर ये सर्वर 4 को कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है तो सर्वर 4 सर्वर 2 का हो गया क्लाइंट, और सर्वर 2 सर्वर 4 का हो गया सर्वर। ये वाला चीज मैं आपको आगे वाली वीडियोस में समझाऊंगा कि सर्वर एज क्लाइंट कैसे एक्ट करता है आपस में। तब तक आप समझिए कि हम लोग कैसे अपना घर पे अपने कंप्यूटर पे एक लैब सेटअप कर सकते हैं। डेवऑप्स का इनिशियल स्टेप है ये। आप कैसे हैंड्स ऑन करते हुए डेवऑप्स सीखेंगे या आईटी इंडस्ट्री में आप कैसे लैंड करेंगे, इसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि आप कैसे अपना लैब को डिजाइन कर रहे हैं, आपका लैब आर्किटेक्चर क्या है, आप किस तरह का हैंड्स ऑन करते हैं घर पे। ये सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, चलिए, अभी इसको बूट होने देते हैं। बूट होने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे।
चलिए लगता है सर्वर 4 हमारा बूट हो चुका है। अभी ये ऑन हो रहा है, चलिए देखते हैं। ये पहले लॉगिन करने के लिए मांगेगा हमसे। देखिए ये अपना सर्वर रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप स्क्रीन देख सकते हैं। यहाँ पे का इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका ISO लोड हो चुका है सही से, इसलिए आपका उबंटू का पेज देखने को मिला है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल इंस्टॉलेशन करेंगे। बेसिक सॉफ्टवेयर से वगैरह डाउनलोड कर देगा उबंटू के लिए, जिसको आप यूज कर सकते हैं आपके ओएस में। इसमें बेसिक स्टेप्स ही रहता है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इस पे आप अगर क्लिक करेंगे होता जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे सर्वर का फिर से आपको नाम दे देना होगा, और पासवर्ड मैंने सिंपल सा रखा है पासवर्ड। देखिए बहुत इजी है। चलिए कंटिन्यू कर देते हैं। आशा करते हो आपको सभी चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने ये वाला सर्वर को इंस्टॉल किया VMware में, और कैसे इसको बूट किया, कैसे यहाँ पे काम होने वाला है। अब देखते आप ऐसे ही आप 3-4 सर्वर और बना लीजिए सिस्टम में। जैसे मेरा आर्किटेक्चर अगर आपको सेम टू सेम बनाना है कंप्यूटर पे, तो आपको कंप्यूटर पे 4 सर्वर्स बनाना होगा, जिसमें 3 होगा डेस्कटॉप इमेज का और एक होगा हमारा सर्वर इमेज का। सर्वर इमेज का कैसा दिखता है, सिर्फ 5 इसमें सर्वर इमेज का डालना है। इसमें सिर्फ आपको ये वाला ISO को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ubuntu live server amd64.iso इसको यूज करना है इंस्टेड ऑफ डेस्कटॉप amd64। उसके बाद ये वाला सिर्फ ऐसे ही आपको दिखेगा, इस कमांड लाइन सर्वर आएगी, इसलिए इसको इस तरह का डेस्कटॉप नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डेस्कटॉप इमेज प्रोवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे सर्वर 2 भी आप अगर देखेंगे, मेरा ये सर्वर 2 सेम टू सेम सर्वर 4 जैसा ही है। चलिए इसका मैंने डाला था इतना इसमें यूजर नेम है एंसिबल, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड ऐसे डाला था। ये देखिए मेरा सर्वर लॉगिन हो गया। यहाँ पे भी आपको अगर देखना है, ये अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको सर्वर 2 से दिखा देता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने सर्वर 2 बनाया था, सेम चीज है सर्वर 4 का। तो इसमें अगर लॉगिन करेंगे सेम पासवर्ड से ही करना है। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ सेम रखा है मैंने यहाँ पे भी। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये वाला सर्वर 4 भी ये सर्वर 2 की तरह दिखने लगेगा। ये अभी सब कुछ बूटिंग वगैरह सिस्टम वगैरह कर रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ रिट्रीविंग फाइल हो रहा है 147 का। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये सर्वर 4 इस सर्वर 2 की तरह ही पूरा सेम टू सेम दिखेगा। यहाँ पे फिर आपको टर्मिनल मिल जाएगा, तो टर्मिनल खोल के इसका IP चेक करना है। देखिए इसमें जैसे हम लोग विंडोज में करते हैं IP कॉन्फ़िग, यहाँ पे होता है IF कॉन्फ़िग, यानी इंटरफेस कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे आपको IPs वगैरह मिल जाएगा कि कौन से IP पे ये वाला सर्वर चल रहा है। देखिए ये वाला 130 पे चल रहा है। अगर इसका देखेंगे तो आप देख सकते हैं IF कॉन्फ़िग। चलिए इसका भी आपको IP वगैरह मिल गया। ये 129 पे चल रहा है। चलिए आप सर्वर 4 का देखते हैं, बट सर्वर 4 अभी रेडी नहीं है। ठीक है चलिए थोड़ा रुक जाते हैं, रेडी होने के बाद इसका भी देख लेते हैं IP क्या है। लीजिए दोस्तों, हमारा सर्वर 4 का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट का पॉपअप भी आ चुका है। यहाँ पे आपको रिस्टार्ट करना है सर्वर। रिस्टार्ट के बिना
ये आपका सर्वर स्टार्टिंग से वर्क नहीं करता है। पहली बार हमेशा सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। देखिए, ये वाला पूरा डिटो सर्वर 2 जैसे ही काम कर रहा है। यहाँ पे आपको पासवर्ड देने के बाद ये खुल जाएगा। ये आपका होम स्क्रीन आ जाएगा अभी। देखिए होम स्क्रीन आ गया। यहाँ पे आप टर्मिनल खोल सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आईपी चेक करेंगे IF कॉन्फिग, आपको आईपी एड्रेस मिलेगा, पर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि ये वाला जो सर्वर 2 है, ये वाला जो सर्वर है, इसमें IF कॉन्फिग काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है। देखिए इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी IF कॉन्फिग काम कर रहा है, बट सर्वर 4 में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वाला अभी एक नया सर्वर है, इसको मैंने अभी इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे पहले क्या करना होगा, आपको एक इंस्टॉलेशन कमांड चलाना होगा जिससे IF कॉन्फिग काम करे। यानी आपको मानना होगा कि हमारा IF कॉन्फिग क्या दिखाता है, इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, जिसमें आईपी आ जाता है। आईपी किससे रिलेट करता है, नेटवर्किंग से। आपने अगर नेटवर्किंग के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको पता चलेगा आईपी एड्रेस नेटवर्क से रिलेटेड है। तो नेटवर्क रिलेटेड जितने भी टूल्स है, वो टूल्स को आपको सर्वर पे इंस्टॉल करने के लिए एक छोटा सा पैकेज या मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल का मतलब मान के चलिए एक कंटेनर होता है, जिसके अंदर हर एक रिक्वायरमेंट्स होता है कि नेटवर्क रिलेटेड क्या क्या आपको चाहिए, वो नेटवर्क का मॉड्यूल हुआ। या आपको एप्लीकेशन रिलेटेड क्या क्या चाहिए, वो आपका एप्लीकेशन का मॉड्यूल हुआ। मान के चलिए कुछ आपका सर्विस है, तो सर्विस के रिलेटेड क्या क्या आपको चाहिए, तो आपका सर्विस का मॉड्यूल हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो IF कॉन्फिग एक नेटवर्क से रिलेटेड थिंग है। तो नेटवर्क के लिए इसमें आईपी आपको देखने के लिए आपको नेट टूल्स करके एक मॉड्यूल है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सजेशन में भी आ चुका है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे sudo। sudo का मतलब है सुपर यूजर डू, यानी आप इसको बोल रहे हैं कि आप इसका सुपर यूजर यानी रूट यूजर है। रूट यूजर यानी आपके पास सब कुछ इंस्टॉल करने का, अनइंस्टॉल करने का सब कुछ एक्सेस आपके पास है। तो यहाँ पे sudo apt install, मतलब ये आप बोल रहे हो अपने सर्वर को कि ये वाला चीज आप इंस्टॉल करो। कौन सा चीज, ये नेट टूल्स मॉड्यूल। इसको अगर इंस्टॉल करेंगे ये आपको पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि आपने बोला है कि आप sudo यानी सुपर यूजर यानी रूट यूजर, यानी आपके पास पावर है। तो पावर है कि नहीं वो चेक करने के लिए पासवर्ड मांगता है। एंटर कर देंगे, देन ये आपका इंस्टॉल कर देगा। इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद अगर आप IF कॉन्फिग को चलाएंगे तो आपको आईपी दिखा देगा। देखिए देखिए यहाँ पे आईपी, आपको आईपी आ गया है, 128 पे रन हो रहा है। आपको आशा करता हूँ ये वाला लैब सेटअप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। खुद के कंप्यूटर पे आपको 4 ऐसे बनाना है, जिसमें 3 होगा आपका डेस्कटॉप सर्वर, 1 होगा आपका लाइव सर्वर वाला इमेज, बट हर एक उबंटू का ही होना चाहिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, उसके बाद क्या क्या सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे अगले वीडियो से हम समझेंगे। ये बेसिक सेटअप है, ये अपने पीसी में बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे डेवऑप्स जर्नी के साथ। ओके चलिए, थैंक्स दोस्तों।